नमस्कार, ये मंगलवाड़ा पंचायत है और आप देखेंगे तो मेरे साथ इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया मनोज कुमार मोदी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 साल में क्या कार्य हुआ है और आने वाले वक्त में जिस तरह से मुखिया पद के लिए दोबारा नॉमिनेशन दिए हैं, मैदान में उतरे हैं, तो अब की बार ये क्या करने जा रहे हैं इस पंचायत के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। 5 साल गुजर गया, फिर से इलेक्शन शुरू हो गया, प्रचार प्रसार आप शुरू कर दिया आपने। पिछले 5 साल में क्या कार्य हुआ है? पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत में जो विकास का कार्य है ना, जितना भी सब किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। उसके बाद 7 निश्चय के तहत, जिसको वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति भी बोला जाता है, उसमें भी नाली और रोड ढलाई का काम किया गया है। फेवर ब्लॉक भी का काम किया गया है। उसके बाद हमको रोड का भी ढलाई कराए हैं मुखिया के द्वारा, जो होता है 14वीं 15वीं वित्त आयोग से, पंचमी वित्त आयोग से भी काम करवाया गया है। पशु शेड बनवाया गया है 200-250 के लगभग। प्रधानमंत्री आवास योजना भी लगभग 1000 के लगभग किया गया है। तो यही सब तो ग्राम पंचायत में काम है। मोटे तौर पर बताएं कि आप जिस तरह से बताया, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क आपने बताया, पीसीसी करवाया आपने, और फाइबर ब्लॉक भी करवाया आपने। जो भी काम आपने किया, मोटे तौर पर बताएं कितना कितना क्या किया आपने। लगभग 7 निश्चय वाला काम जो है ना, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का करोड़ रुपया से ज़्यादा का हुआ है। हर एक जगह सब वार्ड मिला के लगभग कितना मीटर हुआ है? मीटर मोटा मोटी आपको 5-6 हज़ार फीट तो होगा सब मिला के। अच्छा। और नाला उसके अलावा है, नाला भी लगभग 3-4 हज़ार फीट हुआ होगा। अच्छा। तो वृद्धा पेंशन बताएं आप। वृद्धा पेंशन लगभग 700, इंदिरा निवास 1000 के लगभग। प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास तो अब नहीं रहा। विधवा पेंशन बताएं। विधवा पेंशन में लगभग 125-30, 30-35 ठो आपको ये जी कहते हैं विकलांग पेंशन। यही सब तो हुआ। और पशु शेड कितना बना? 250 के लगभग। तो आपने बताया कि अपने सारा का उस काम किया है, और जिस हिसाब से आपने नंबर बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो 5 साल में जो काम होना चाहिए वो काफ़ी है। लेकिन ऐसा अगर हम वार्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये शिकायत मिलती है कि मुखिया जी ने काम नहीं किया। आखिर कौन है वो, किस तरह से मतलब बोलते वो लोग? ये तो प्रतिद्वंदी लोग का काम है। जो विरोधी लोग होता है ना, वही सब कहता है कि काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। कोनो एक ठो वार्ड है जहाँ का वार्ड क्रियान्वयन समिति काम नहीं करवाया है, वो 10 नंबर वार्ड है। हमको तो अकाउंट में पैसा देना था, हम लोग दे दिए हैं। वहाँ कोई काम नहीं करवाया वहाँ का वार्ड सदस्य। पैसा आपने दे दिया उसे और काम नहीं किया उसने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। हम लोग नोटिस भी किए हैं उसको, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है। वार्ड कौन सा है वो? 10 गोपीपुर। वार्ड सदस्य कौन है वो? उमेश मंडल। तो आपने अपने स्तर से उसमें एक्शन नहीं लिया उस पर? एक्शन लिया, उसको लिखा पढ़ी में, मतलब हम लोग नोटिस भी किए थे। अच्छा। तो अभी तक वो कुछ नहीं करा रहा है अकाउंट में, जबकि पैसा ऐसा तो अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरा तीसरा भी कोई काम किया है कि क्या किया है। हम लोग तो अकाउंट चेक नहीं करवाए हैं उनका, लेकिन हम लोग पेन पेपर में उसको 1-2 बार नोटिस करवाए हैं। अच्छा। अभी तक जस का तस वैसे है, कोई काम नहीं करा रहा है। ये तो गलत है ना, जब काम नहीं कराया तो आपने पैसा भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। पैसा पहले ट्रांसफ़र करने के लिए जब शुरू में हुआ था ना, तो सबको दबाव था कि नहीं आप उसके अकाउंट में पैसा दे दीजिए 7 निश्चय वाला। तो हम लोग दे दिए पैसा। तो काम तो कराना उनका है। और जब काम नहीं किया, कितना बार उसको जेई के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा बोला गया, अभी तक वो नहीं करवा रहा है। अब 5 वर्षीय आने वाले वक्त में होगा और आप मुखिया पद के लिए फिर से अब नॉमिनेशन आपने दिया है और जोरों शोर के साथ देखते हैं आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दों के साथ आप लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा तो है 4-5 ठो। सबसे पहला मुद्दा है कि हम जात पात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। एक मुद्दा तो ये हुआ।
दूसरा है कि हम सब तरह के आदमी के साथ मान सम्मान करते हैं, व्यवहार बढ़िया से करते हैं। और उसके बाद विकास का काम है, और जितना भी काम योजना बताए हैं उसमें भी जितना हो सकेगा उतना हम करवाएंगे। यही मेरा मुद्दा है। आप मुझे प्राथमिकता से बताएं कि शुरुआत आप किस काम को लेकर करेंगे। आप अपने पंचायत में घूमे होंगे, हर वार्ड घूमे होंगे, गए होंगे, वहाँ पर आपको कहाँ कमियाँ दिखी, किस क्षेत्र में कमियाँ दिखी आपको? देखिए, सबसे पहले तो अब की बार हम जीतते हैं, जीत गए, तो मेरा जो है, जो वोट नहीं दिया, जो दिया, सबके साथ एक समान, एक नज़र से देखना, सबसे पहला तो मेरा ही मुद्दा है। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ भी काम कम हुआ है या अधूरा है, आचार संहिता की वजह से नहीं करा सके, उस सबको अब की बार पूरा कर देंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कोरोना की जो विकट स्थिति थी, देश के लिए विकराल रूप धारण किया हुआ था, उसके वजह से भी कुछ काम कम हुआ है? हाँ, हुआ है। तो कोरोना की वजह से काम में डिस्टर्ब हुआ है, नहीं तो थोड़ा बहुत जो अधूरा रह गया था, कोरोना काल नहीं रहता तो सब में कब करवा देते, पूरा करवा देते पूर्ण। अच्छा। कोरोना की वजह से डिस्टर्ब काफ़ी हुआ है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके पंचायत के अंदर जो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जितने लोगों को मिल चुका है या फिर अधूरा है? अभी हमको तो नहीं लगता है, जिसका मतलब उसका जो नियम कायदा है वृद्धा पेंशन का या विधवा का, उस हिसाब से कोई नहीं लगता है बचा हुआ होगा। लगभग सब आदमी का हम करवा दिए हैं। शौचालय के बारे में बताइए ज़रा सा। शौचालय तो मेरे यहाँ ODF होवे किया है, ODF हो गया घोषित हो गया। अच्छा, उसमें क्या कहना है? क्या सिर्फ कागज़ पे ODF है या ग्राउंड पर भी है? नहीं, काम भी हुआ है। कुछ आदमी का पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो जो 12,000 रुपया करके मिलता है ना, तो नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन से बंद है, पैसा नहीं दिया है, तो उसमें भी लगे हुए हैं। पैसा अगर देगा तो दिलवा देंगे पैसा। मतलब देगा ही, अवश्य देगा। तो फिर आप उसको गारंटी दीजिए अपने क्षेत्रवासियों को। ऑफिस में अगर पैसा शौचालय के मद में आ जाएगा ना, तो हम लोग उसमें पूरा लगे हुए हैं, सबको दे देंगे जिसको नहीं मिला है। एक सवाल और है कि आपके रीजन में ऐसा कंप्लेन मिला है कि काम में कुछ उसकी गुणवत्ता में के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है? नहीं, गुणवत्ता सब बढ़िया है। अगर किसी को है कि गुणवत्ता बढ़िया नहीं है, मजबूत काम नहीं किया है, तो अपना जांच करवा ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। अच्छा काम है, बढ़िया। चलिए, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? हमको तो यही संदेश देंगे कि अगर फिर हमको मौका मिलेगा तो सबके साथ बढ़िया से पेश होंगे, व्यवहारिक ढंग से रहेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे। जो नहीं भी वोट दिया है उसको भी बढ़िया से एक नज़र से, देने वाले को भी या नहीं देने वाले को देखेंगे। यही ना, और क्या। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, ये मंगलवाड़ा पंचायत के निवर्तमान मुखिया मनोज कुमार मोदी जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है, वो काम हमारे जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन से जो वहाँ पर हम खरा उतरे हैं, और आम लोगों के बीच में भी जो हमने काम किया है वो काफ़ी हमसे खुश हैं। और आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है तो हम ये जो 5 साल होगा वो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, और विकास को हम धरातल पर उतारेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।